नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको करवा चौथ के व्रत पूजा के बारे में बताऊंगी और चारों कहानियाँ बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको मैं पहली कहानी बताती हूँ। एक साहूकार थे, उनके 7 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। उनके 7 पुत्र विवाहित थे और पुत्री भी विवाहित हो गई थी। 7 पुत्र उनके जब भी भोजन करते थे तो बहन को भी साथ में बैठा के ही भोजन करते थे। बहन का विवाह हो चुका था, पहली बार उसका करवा चौथ का व्रत था जो कि कार्तिक महीने में चतुर्थी, कृष्ण चतुर्थी पर पड़ता है। तो 7 भाई भोजन करने बैठे तो उस दिन बहन भोजन करने उपस्थित नहीं हुई। छोटे भाई ने पूछा कि भाई बहन भोजन करने क्यों नहीं आई, मैं देख के आता हूँ। छोटे भाई ने जाके देखा, बहन से पूछा कि बहन आप हमारे साथ भोजन क्यों नहीं कर रही हो। बहन बताई कि आज हमारा भैया करवा चौथ का पहला व्रत है, तो हम इसलिए चांद उगने पर उनको अर्घ दे के पूजा करके तभी भोजन करेंगे। छोटे भाई ने बात सभी अपने 6 भाइयों से बताई और बोले कि भाई हमारी बहन इतनी सुकुमारी है, इतनी कोमल है, वो पूरे दिन और रात्रि के करीब 3-4 घंटा बीत जाएंगे तब भोजन करेगी, तो वो अस्वस्थ न हो जाए, इसके लिए हम क्या करें। सब भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई कि दिन में तो नहीं लेकिन रात्रि को हम ज़्यादा देर तक अपनी बहन को भूखी नहीं रहने देंगे। तो हम कुछ ऐसे योजना बनाते हैं। चारों भाइयों ने, जिसमें छोटा भाई इसमें आगे थे, छोटे भाई उनके, तो जब डूब गए सूरज जी तो पीपल का पेड़ था, उसके पीछे से छोटे भाई ने दीपक जलाया और एक भाई को बोले कि आप इसको चलनी से ढक लो। और फिर तीसरे भाई से बोले कि जाके बहन से बोलो कि चंद्र उदय हो गए हैं, चंद्रमा निकल आए हैं, उनको अर्घ दे के और बहन भोजन कर ले। ये सब बात उनकी भाभियों को भी पता था। भाभियों को ये पता था कि ये भाई सब 7 भाई अपने बहन से इतना स्नेह करते हैं कि उनके व्रत से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको भी मना कर दिए थे कि तुम लोग भी कुछ मत बताना बहन से, हमारी बहन बहुत सुकोमल है, सुकुमारी है, वो बीमार पड़ सकती है ज़्यादा देर तक व्रत रहने से, भूखी रहने से। तो तीसरे भाई गए दौड़ के बहन से, बोले कि बहन चलो चंद्र उदय हो गए हैं, आप उनको जल दे के और आप भोजन ग्रहण करो। क्योंकि बहन का ये पहला करवा चौथ का व्रत था, उसको अनुभव नहीं था कि चंद्र उदय कितने समय होते हैं या कब होते हैं। बहन अपने भाभियों से भी बोली, भाभियों आप भी चलो छत पर और चंद्र दर्शन करके अर्घ देकर आप भी पूजन करके भोजन करो। भाभियाँ ने बोली कि नहीं तुम ही जाओ, तुम्हारे ही चंद्र उदय हुए होंगे, हम तो अभी नहीं करेंगे। इस बात को जो उनकी बहन थी अनसुना कर दी कि भाभियों को कोई हो सकता है काम हो, इसलिए अभी वो नहीं करेंगी, बाद में पूजा करेंगी, तो हमको तो भूख लगी है, तो चंद्र तो उदय हो गए हैं, हम तो चल के चंद्र को अर्घ दे के पूजन करके और भोजन कर लेते हैं। इन सब भाइयों का षड्यंत्र था कि हमारी बहन ज़्यादा देर तक भूखी न रहे। एक भाई पानी ले आया, को पूरा व्यवस्था किए, मतलब जल ले आए चढ़ाने के लिए, भगवान को पूरा व्यवस्था किए, पूजा का अर्घ दिवाए। चौथे भाई ने उनको भोजन ले आया। अब 5वें भाई ने आसन जल सब ले आए, बहन को भोजन कराने बैठ गए भाई लोग। बहन भोजन करने बैठ गई तो जब पहला कौर मुंह में डाली तो उसमें बाल आ गया। मुंह तो जूठा हो गया पर वो बाल आने की वजह से खाना को बाहर निकाल के रख दी, खा नहीं पाई। दूसरा कौर जब डाली मुंह में, दूसरा घास मुंह में डाली तो उसमें कुछ देर ऐसे मुंह में रखने के बाद उनको पता चला कि इसमें कंकड़ है, तो उसको भी मुंह से बाहर निकाल दिया, यानी मुंह जूठा हो गया था, अब व्रत खंडित हो गया। तीसरा कौर जब मुंह में डालने वाली थी, तीसरा निवाला, तो उनके ससुराल से संदेशा आया कि तुम्हारे पति बीमार हैं और तुम अतिशीघ्र अपने ससुराल चलो। उनके भाई, उनकी माँ, भाभियाँ सब घबरा गईं, उनके विदाई की तैयारी करने लगी और विदाई करने लगी तैयारी करके। तो उनकी माँ विदाई करते समय बोली कि बेटी तुम जा रही हो तो साथ में कुछ सोने और चांदी के सिक्के ले लो और रास्ते में जो भी तुमको दिखे बड़ा सयाना तो उसका पाँव पड़ लेना, और अगर तुमको वो सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे तो इस सिक्के में से एक सिक्का उसको देकर उसके पल्लू में गांठ लगा देना। पुत्री ने बोला कि ठीक है माँ। माता को, भाइयों को प्रणाम करके वो अपने ससुराल को चल दी।
रास्ते में जितने भी उनको मिले जान परिचय के, उन सबको पाँव लगी वो पुत्री बहन, और सब ने यही आशीर्वाद दिया। कहा कि आस पड़ोस या गांव के बाहर तक सबको ये पता था कि सातों भाई अपने बहन को बहुत स्नेह करते हैं। तो यही आशीर्वाद इस बहन को अच्छा लगेगा कि बोले कि तुम्हारे भाई सुखी रहें, तुम अपने भाइयों का सुख देखो, अपने भाइयों की तुम प्यारी हो, ऐसा आशीर्वाद दिए। किसी ने ये आशीर्वाद नहीं दिया कि तुम्हारा सुहाग अमर है, तुम सुहागन रहो, सुहागवती रहो, ऐसा किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया। वो बहन अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में बाहर उनकी ननद दरवाजे के बाहर खड़ी थी, उनका भी पाँव छुई। पाँव छूने के बाद उनकी बहन उनको आशीर्वाद दी कि तू सुहागवती रहो और पुत्रवती हो जाओ। तो ये आशीर्वाद सुन के वो अपने पल्लू से सोने का सिक्का निकाली और ननद के पल्लू में बांध के गांठ लगा दी। आगे भीतर गई तो उनकी सास बैठी थी, मन को बहुत दुखित किए हुए बैठी थी। अपने सास का भी पाँव छुई। उनकी सास दबे मन से बोली कि जा देख तेरा पति जमीन पर पड़ा हुआ है। आगे बढ़ी तो उनके पति मूर्छित अवस्था में, अर्धचेतन अवस्था में जमीन पर पड़े हुए थे। उनका जाके पाँव छुए, चरण स्पर्श करे, उनके पास दुखी होके बैठ गई और उनका कोई आदर सत्कार ससुराल में नहीं हुआ। उनको, उनके सास को लगा और बाकी लोगों को यही लगा कि पहले करवा चौथ में कुछ न कुछ जरूर करी होगी जो हमारे पुत्र को या हमारे भाई को ऐसा हो गया। बहन और उनकी माँ सब ऐसे सोची। तो उनको मतलब जलपान वगैरह कुछ नहीं दी, दासी के हाथ से कुछ पानी और कुछ बचा कुचा खाना भिजवा दी। ये देख के वो बहन और दुखी हुई कि इन लोग को ऐसा लगता है कि हमारे ही कुछ दोष के कारण ऐसा हुआ है, तो हम इस अपने जो हमसे भूल हुई है हम इसका पश्चाताप करेंगे। वो बहू उनकी तन मन से अपने पति की सेवा करने लगी। सेवा करते करते 1 महीना बीत गया तो एगहन मास की चतुर्थी आई। एगहन मास की जो चतुर्थी है उसमें वो बहू विधिवत चतुर्थी माता का व्रत रखी, संकल्प करके व्रत रखी, पूजा करी। माता प्रकट हुई, बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, लेकिन माता दिखी नहीं उनको। तो वो बहू बोली कि माता हमसे क्या अपराध हुआ है, जो अपराध हुआ है क्षमा कर दो, मेरे पति का प्राण वापस कर दो। माता बोली कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अगली पौष मास की जो चतुर्थी आएगी तुम उनसे बोलना, उनसे विनती करना, वही तुम्हारे लिए कुछ करेंगी। ऐसा कहा कि वो माता चली गई। अगले मास की चतुर्थी आई पौष मास की, तो वो मतलब इसी प्रकार से क्रम से वो बहू हर चतुर्थी को, कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है, हर चतुर्थी के वो नियम पूर्वक व्रत रख के माता का पूजा करती थी और चंद्रदेव को अर्घ देती थी। पौष मास की चतुर्थी भी आई तो ऐसे बोली कि भाई तुम आगे की चतुर्थी जो आ रही है माघ महीने की, उनसे बोलना, मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसे करके माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, ये सब चतुर्थियाँ बीत गई। सारे चतुर्थियों में वो बहू नियम पूर्वक चतुर्थी माता का पूजा करी और हर महीने जो चतुर्थी आती थी वो चतुर्थी माता प्रकट होती थी और यही बोलती थी कि जो अगली चतुर्थी आएगी वो उनसे कहना, वही कुछ कर सकती है, मैं कुछ नहीं कर सकती। वो भी दृढ़ संकल्प करी थी कि अगर हमारे कारण ही मेरे पति की ये अवस्था हुई है, ऐसी उनकी दशा हुई है, तो हम अपने इस पाप को धोएंगे और इनको पुनर्जीवन दान दिलवाएंगे माता से। उसके बाद अश्विनी मास की चतुर्थी आई तो उनसे भी यही प्रार्थना करी कि माता आप हमारे सुहाग को उजाड़ी हो, आप हमको सुहागन बनाओ माता, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो। तो अष्टमी मास यानी क्वार मास की चतुर्थी बोली कि देख तेरे ऊपर कार्तिक मास की चतुर्थी अप्रसन्न है, क्रोधित हैं, तो बाकी चतुर्थी तेरा कुछ नहीं करे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। अब वो आने वाले हैं, तेरा जो भी संकल्प है, पूजा है, पूरा हो गया है, उन्हीं का तुम चरण पकड़ना, उनसे माफी मांगना, उनसे विनती करना, वही तुम्हारे पति का प्राण ली हैं और वही तुम्हारे पति का प्राण वापस करेंगी। ऐसा कह के वो भी चली गई। फिर कार्तिक महीने की चतुर्थी माता आई और अत्यधिक गुस्से में बोलती गई कि करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, करवा ले, करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, करवा ले, करवा ले, भूखी करवा ले, करवा ले, करवा ले, व्रत को खंडित करने वाली करवा ले।
ऐसा कह के माता प्रकट हो गईं और अत्यधिक क्रोधित थीं उस साहूकार की बेटी के ऊपर। साहूकार की बेटी को जब माता दिखी तो दौड़ के माता का चरण पकड़ के रोने लगी कि माता, आप हमारी गलतियों को क्षमा करो, हमारे गलतियों का दंड जो हमारे भाई स्नेहवश ऐसा किए, उनको ये पता नहीं था, वो जो हम भूल किए उसका दंड मेरे पति को मिला, जो मैं करी हूँ, मेरे कारण मेरे पति को ऐसा दुखद स्थिति में पहुँच गए हैं। तो हम क्षमा मांगते हैं माता आपसे, और हम आपका पाँव तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमको क्षमा नहीं करोगी। माता बोली, तू पापन है, तू हत्यारन है, छोड़ मेरा पाँव, मत पकड़ मेरा पाँव। बोली कि नहीं माता, मैं क्षमा याचना करती हूँ आपसे, और मैं पूरे साल तक आपका ही इंतजार करती थी। जितनी चतुर्थी माता आई वो यही बोली कि मैं कुछ नहीं कर सकती। अश्विनी माता बोली हैं, अश्विनी चतुर्थी कि कार्तिक माता ही आपके पति को जीवन दान दे सकती हैं, तो मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरे पति को जीवन दान नहीं देती, आप हमको क्षमा नहीं करती। माते बहुत विनती करी, प्रार्थना करी, तो माता प्रसन्न हो गई। उस बहू के प्रार्थना से माता प्रसन्न हुई, प्रसन्न होके मुस्कुराने लगी और माता बोली, ऐसा भूल कभी मत करना। माता ने अपने आँखों के काजल से काजल, अपने टीका से कुमकुम और अपने नाखूनों से मेहंदी निकाल के अपने छोटी उंगली से उसके पति के ऊपर छींटा मारा, तो उसके पति तुरंत ही उठ के बैठ गए और जम्भाई लेते ही वो बोलते हैं अपनी पत्नी से कि मैं तो बहुत देर तक सो गया, मैं बहुत देर से सो रहा था। पत्नी बोली, नहीं, बहुत देर से नहीं, तुम साल भर से सो रहे थे, 12 महीने से, और मैं तुम्हारा 12 महीने से यहाँ बैठ के सेवा कर रही हूँ, और तुम मृत अवस्था में थे, जो कि तुम्हारे लिए मैं पश्चाताप करती रही, जो हमसे भूल हुई। और इशारा करते हुए सामने बोली, देखो ये माता हैं, चतुर्थी माता, चौथ माता हैं, जो कि तुमको जीवन दान दी हैं। तुम मृत समान धरती पर पड़े हुए थे 12 महीनों से, इन माताओं को प्रणाम करो। उनके पति और पत्नी दोनों मिलकर माता की स्तुति किए, प्रणाम किए, और उनके पति बोले कि अरे माता हमको जीवन दान दी है, तो माता को प्रणाम किए, स्तुति किए, पूजा किए, माता से वरदान दिए। फिर माता अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद वो बहू अपने पति को पूरा विस्तार बताई कि क्या क्या हुआ था, और माता की सब कहानियों को बताई, जो भी माता की कहानी उनको बताई। बताने के बाद वो प्रसाद ग्रहण करें, और पति पत्नी दोनों आनंद से चौपट खेलने बैठ गए पासे से। तो दास दासी जो नीचे थे वो बोले कि भाई ऊपर तो बहुत सन्नाटा, कोठे पर तो बहुत सन्नाटा रहता था, आज ये चहल पहल और प्रसन्नता पूर्वक बात करने की ये आवाज़ किधर से आ रही है, चलो देखूं तो क्या है। दासी जाकर देखती है तो पति पत्नी दोनों मुस्कुरा रहे हैं, दोनों चौपड़ खेल रहे हैं बैठ के पासे से। और ये बात देख के उसको बहुत आश्चर्य हुआ और दौड़ के आई, उनकी सास से बोली, उनकी माता जी से बोली कि आपके पुत्र जीवित हो गए हैं और बहू के साथ चौपड़ खेल रहे हैं, चल के आप भी देखो। उनकी माता जी दौड़ के आई, ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ के देखी, पुत्र अपने माता के पाँव छुए और सास के पाँव छुई, बहू आशीर्वाद ली और पूरी कहानी विस्तार से बताई कि माता आप हमारे ऊपर बहुत रुष्ट थी, बहुत क्रोधित थी कि हमारे कारण मेरे पति को ये जो भी कुछ हुआ है माते, आप हमारे पास आती भी नहीं थी। तो मैं 12 महीने की चतुर्थी का व्रत करी, पूजा करी, अर्घ दी, जो कि दासियों के सहयोग से मैं ये सब कर पाई, और आप तुम्हारे पास आती भी नहीं थी, और आपके पुत्र के और मेरे पति का पुनर्जीवन मिला है माता। तो उनकी सास अत्यंत प्रसन्न हुई, अपने बहू को सती का संज्ञा दी कि तुम सती हो, मेरे पुत्र को जीवन दान दिलवाई हो, तुम सती हो। और इस बात को उन्होंने अपने पूरे राज्य में, पूरे गांव में, आस पड़ोस में कहवाएं कि मेरी बहू जिस विधि से व्रत करी है उस विधि से नहीं सही तो कम से कम चतुर्थी में जो व्रत कार्तिक मास की चतुर्थी आती है, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सौभाग्य सुहाग अखंड रहता है। तो सारी महिलाएं जो सुहागवती हैं इस व्रत को करें, उनका सुहाग अटल रहेगा। ऐसा कह के सब जय जयकार करने लगे कि जैसे ये साहूकार की पुत्री का सुहाग अमर हुआ, अटल हुआ, माता चतुर्थी ऐसे सबके सुहाग को अटल करें, अमर करें, सुहागिन करें। ऐसा तभी से ये प्रचलित हुआ और व्रत विख्यात हुआ। तो मैं आपको अब दूसरी कहानी बताती हूँ माता चतुर्थी का, आप ध्यान से सुनिए। तो मैं आपको दूसरी कहानी बता रही हूँ। ये महाभारत काल की कहानी है।
तो एक समय अर्जुन जी, जिस समय पांडव लोग वनवास में थे, तो अर्जुन जी नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। काफी दिन बीत जाने के बाद भी वो जब नहीं वापस आए तो द्रौपदी जी बहुत ही चिंतित और दुखित हुई और भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करी। भगवान श्री कृष्ण जी उपस्थित हुए, प्रकट हुए और द्रौपदी जी से बोले कि द्रौपदी, तुम्हारा क्या कष्ट है, क्या तुम्हें जरूरत पड़ी हमारी जो हमको पुकारी। तो द्रौपदी जी बोली कि प्रभु, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, आप अंतर्यामी हो, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बहुत कष्ट में चल रही हूँ, तो आप हमारे कष्ट को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताइए प्रभु। कृष्ण भगवान बोले, द्रौपदी, मैं तुमको बहुत पूजा व्रत तप करना बताया हूँ, तुम्हारे कष्टों को दूर भी करवाया हूँ। चलो मैं तुम्हें और एक पूजा करना बताता हूँ, व्रत बताता हूँ, जो कि चौथ माता का व्रत है। तो तुम इसको करो नियम से, विधि से, तो तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। द्रौपदी जी बोली, प्रभु आप बताइए, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि जो कहानी, जो कथा भगवान शिव जी माता पार्वती जी से बताए थे, वही कथा मैं तुमको बता रहा हूँ। द्रौपदी, तुम ध्यान से सुनो और विधि से इस माता का व्रत और पूजन करो। भगवान श्री कृष्ण जी द्रौपदी जी से बताने लगे कि इंद्रप्रस्थ नगरी में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। उनके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। 7 पुत्र विवाहित थे, पुत्री का भी विवाह हो चुका था। उनका भी पहला करवा चौथ पड़ा, तो वो उत्साह से व्रत धारण करी उनकी पुत्री, और उत्साह से व्रत धारण करने के बाद पूरे दिन सकुशल बीत गया। लेकिन रात्रि जब ढलने लगी तो उनकी पुत्री को भूख प्यास सताने लगी और वो निढाल होके गिर गईं, बैठ गईं। उनकी भाभियाँ ये बात देखी तो अपने पतियों से बोली, यानी उस बहन के भाइयों से बोली कि तुम्हारी बहन काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, अस्वस्थ हो गई हैं, अभी तो 3 घंटे 4 घंटे बाद चंद्रमा उदय होंगे, तब तक इनकी तबीयत खराब हो सकती है, इनके लिए कुछ करो। भाई लोग बहुत चिंतित हो गए। बहन से बोले, बहन तुम व्रत काहे रह रहे? बोले, नहीं, व्रत रहना एक विधि है कि विवाह के बाद व्रत रहते ही हैं, इसलिए हम व्रत रह रहे हैं, तो हम रहेंगे ही। तो उनके भाई बहुत ही विनय किए कि तुम व्रत मत रहो, हो गया तुम खा लो। बोले कि नहीं, हम रहेंगे ही। तो उनके 7 भाई बोले कि चलो इस बहन के लिए कुछ करते हैं स्नेहवश। तो उन्होंने खेत में जाके अग्नि प्रज्वलित किए और 2 भाइयों ने सफ़ेद चादर से उस अग्नि को ढक लिए। तो लौ में से उनको गोला आकार दिखा, तो छत पर से चंद्रमा जैसे आकार दिखा। तो छोटे भाई से बोले कि जाके बहन को बोलो कि चंद्र उदय हो गए हैं और वो अर्घ देकर जलपान और भोजन ग्रहण कर सकती हैं। छोटे भाई दौड़ के गए, बहन से बोले, उनकी बहन का वीरावती नाम था। वीरावती से बोले कि वीरावती बहन, चलो चंद्र उदय हो गए हैं, आप अर्घ दे लो, पूजा कर लो और भोजन ग्रहण कर लो। उनकी बहन उत्साहपूर्वक दौड़ के गई, चंद्रमा को अर्घ दी। काहे कि उनको ये पता नहीं था कि हमारे भाई हमारे साथ ऐसा करेंगे, हमको भोजन कराने के लिए ऐसा स्नेह बस करेंगे, ऐसा नहीं मालूम था उनको। तो अर्घ दी, अर्घ देने के बाद वो पेट भर भोजन करें और अपने भाभीयों से भी बोली, पर उनकी भाभी कुछ नहीं बोली, बोली कि आप खा लो पहले। तो पेट भर भोजन करी और उसके बाद उनको पता चला कि उनके पति अस्वस्थ हो गए, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। और उसके बाद उनको ये भी पता चला कि हम चंद्रोदय से पहले ही भोजन कर लिए, इस कारण उनके पति को ये जो भी कष्ट हुआ है उन्हीं कारण हुआ है। और ये बात उनकी भाभियाँ सबसे बताएं कि ये स्नेह बस इनके भाई लोग ऐसा किए, इसलिए इनकी पति की ये स्थिति हो गई, मरणासन पर उनके पति चले गए हैं। तो उनको बहुत दुख हुआ, वीरावती को बहुत दुख हुआ कि हमारे भाई स्नेह बस ऐसा किए। तो वो अपने पति का सेवा करने लगी और उनके जो बड़े बूढ़े थे वो बताए कि तुम अत्यंत ही घोर लापरवाही करी हो, घोर तुम बहुत ही अविधि करी हो, सविधि तुम पूजा संपन्न नहीं कर पाई। तो तुम इस जो चतुर्थी माता का व्रत है, प्रायश्चित के लिए तुम साल भर का चतुर्थी व्रत करती रहो, तुम्हारे पति को जीवन दान मिलेगा। तो वो वीरावती हर चतुर्थी का व्रत करती थी, चंद्रोदय पर भगवान चंद्रमा जी को अर्घ देती थी, अपने पति की सेवा करती थी। उनके पति मृत अवस्था में धरती पर पड़े थे,
पर उनको ये था कि हम अपने पति को माता चतुर्थी से वापस चौथ माता से मांग लेंगे। एक बार इंद्राणी जी को पता चला कि धरती पर महिलाएं चतुर्थी का व्रत करती हैं। उनको उत्सुकता हुई कि चलो हम भी व्रत करते हैं और देखेंगे कि महिलाएं कैसे व्रत करती हैं, उसका क्या प्रभाव होता है। इंद्राणी धरती पर आई तो ये बात राज्य में फैला और वीरावती तक भी पहुंची ये बात। सब उनके दर्शन करने गए तो कुछ लोग बोले, वीरावती तुम भी जाओ, देवी हैं, उनका चरण छुओ, उनसे आशीर्वाद लो, हो सकता है तुम्हारे पति को जीवन दान मिल जाए। वीरावती भी वहाँ गई, थाल सजा के माता का आरती करी, पूजन करी, अपना सारा दुखड़ा बताएं कि माता हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे पति मरणासन पर है, मरण स्थिति पर है और वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी वैद्य कोई भी औषधि उनको असर नहीं कर रही है, आप बताइए माता कि मैं क्या करूं। माता बोली कि तू चतुर्थी का व्रत खंडित करी है, उस व्रत के खंडन की वजह से तुम्हारा सुहाग खंडित हुआ है, खंडित अवस्था में है अभी, तो तुम चतुर्थी माता का विधिवत आज व्रत करो, पूरे दिन पूजा करो, अर्घ दो, क्षमा याचना करो कि आगे तुम ऐसा नहीं करोगी। वीरावती चतुर्थी माता का उत्साह से व्रत करी, पूजन करी, चंद्रदेव को अर्घ दी। उसके बाद उनके पति जीवित हुए, मतलब जो मरणासन पर थे उनको पुनर्जीवन दान मिला और स्वस्थ हो गए। वीरावती बहुत विधिवत पूजा करी और संकल्प ली कि मैं जीवन में जब तक करने लायक रहूंगी, वृद्धावस्था तक माता चतुर्थी का व्रत करूंगी, पूजन करूंगी और कभी भी ऐसा नहीं करूंगी कि किसी के कहने से बिना जाने समझे ऐसा कुछ खा लूं या किसी को। मैं भी सबको यही बताऊंगी, व्रत संकल्प जब भी कर ले व्रत को पूरा करना चाहिए। वीरावती का पति को पुनर्जीवन दान मिला, माता इंद्राणी के कहने से उन्होंने पुनः व्रत किया, जबकि वो साल भर फिर व्रत करी थी। और जब कार्तिक की चतुर्थी आई तो उन्होंने पुनः विधिवत व्रत किया, अपने पति को जीवन दान दिलवाई। भगवान श्री कृष्ण जी वही कथा जो भगवान शिव जी माता पार्वती जी को सुनाए थे, वही कथा द्रौपदी जी को सुनाए और द्रौपदी जी से बोले कि द्रौपदी तुम भी इस व्रत को विधि पूर्वक करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और इस व्रत को तुम विधि पूर्वक करती रहो तो तुम अखंड सौभाग्यवती सुहागवती बनी रहोगी, तुम्हारा राज्य भी वापस मिल जाएगा। द्रौपदी ने भगवान को हाथ जोड़ी, हाथ जोड़कर ये कथा सुनी और भगवान को हाथ जोड़ी प्रार्थना करें कि हे केशव, जैसे आप हमारे उद्धार करने के लिए इस व्रत को हमको बताया, हम भी इस व्रत को करेंगे, हमारा भी दुख दूर होगा और जितनी नारियां हैं अपने भारतवर्ष की वो इस व्रत को करें, उनका सुहाग अमर रहेगा, उनका सौभाग्य अमर रहेगा। ऐसा द्रौपदी जी भी करी और द्रौपदी जी के सारे कष्ट दूर हो गए। ये दूसरी कहानी है। अब मैं तीसरी और चौथी कहानी भी आपको बताऊंगी, पूजा विधि भी आपको मैं बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। अभी पिछले एपिसोड में मैं 2 कहानी बताई हूँ, इस एपिसोड में 2 कहानी आपको बताने जा रही हूँ। तो ये तीसरी कहानी है। एक ब्राह्मण परिवार रहता है, उस परिवार में 7 बहुएं रहती हैं। तो 6 बहुएं तो अमीर खानदान की लड़कियां रहती हैं, उनका मायका अमीर रहता है। तो हर तीज त्योहार और करवा चौथ में उनके मायके से काफ़ी उपहार आते हैं।